इंसान के गुर्दे अगर ख़राब हो जाएं तो समझ लें उसकी ज़िंदगी ख़त्म हो गई है, क्योंकि उसके बाद उसे ज़िंदा रहने के लिए डायलिसिस करवानी पड़ती है या तो फिर गुर्दे चेंज करवाने पड़ते हैं, जिनके ऊपर लाखों करोड़ों रुपए का खर्चा आ जाता है। लेकिन आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको ऐसी चीज़ें बताऊँगा जो कि 100% काम भी करेंगी, आपके गुर्दों को साफ़ भी करेंगी। इनकी कीमत शायद 5 रुपये से भी कम होंगी और ये लाखों करोड़ों रुपए का फ़ायदा देंगी, जितना आपको डायलिसिस या किडनी ट्रांसप्लांट भी नहीं दे सकते। और आप देखेंगे कि आपको गुर्दों से मुतालिक चाहे जितने भी मसले हैं, चाहे जिस वजह से भी आपके गुर्दे ख़राब हो रहे हैं, उन सारे मसाइल का सलूशन ये वाली सारी छोटी छोटी और सस्ती सस्ती सी चीज़ें देंगी। बस आपने इनका इस्तेमाल इस तरीके से करना है जैसे मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। लेकिन इससे पहले अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हैं तो मेरा नाम है डॉक्टर सफवान नवीद, और मेक श्योर करें कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। बात करते हैं सबसे पहली चीज़ की। सबसे पहली और सबसे कीमती चीज़ है पानी। पानी के अगर आप 8 से 10 गिलास एक दिन के अंदर पीते हैं तो आपके गुर्दों के अंदर और आपके खून से अंदर से जितना भी यूरिक एसिड होता है, जितना भी यूरिया होता है, जितने भी फाजिल मादे होते हैं, गुर्दे उन्हें आसानी से निकाल पाते हैं। इसलिए सबसे पहली प्रायोरिटी, सबसे पहली तरजीह इस चीज़ को दें कि आप पानी ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। बशर्ते यह है कि अगर आपको सूजन ना हो, अगर आपको सूजन है तो अपने डॉक्टर से मशवरा करें, उसके बाद इस्तेमाल करें। अब दूसरी चीज़ है लहसुन। लहसुन एक ऐसी चीज़ है जो कि आपकी ब्लड वेसल्स को खोलती है, जिस वजह से आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाता है। और ब्लड प्रेशर सबसे बड़ी चीज़ है जो कि आपके गुर्दों को मुतासर करती है और गुर्दों के फेलियर का सबब बनती है। आपने सिंपल 1 गिलास पानी के अंदर लहसुन की 2 डालियां डाल लेनी है और उन्हें अच्छे तरीके से पी लेना है, या आपने रात को भिगो कर रख देना है और सुबह इस्तेमाल करना है। और अगर आप चाहें तो लहसुन की मिकदार सालन के अंदर थोड़ी सी बढ़ा कर भी इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इसे कच्चा खाते हैं तो इसका फ़ायदा ज़्यादा है। तीसरी चीज़ आपने उस वक्त इस्तेमाल करनी है जब आपके गुर्दों के अंदर यूरिक एसिड की मिकदार ज़्यादा हो, आपके जिस्म के अंदर यूरिक एसिड की मिकदार ज़्यादा हो और आपके गुर्दों के अंदर पथरियाँ। और ये है प्याज। प्याज के अंदर ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि यूरिक एसिड को कम करती हैं, जिस वजह से गुर्दे की पथरियाँ भी साफ़ हो जाती हैं। आप इसे सालन में अच्छे से मिलाकर इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन प्याज कच्चा खाने के फ़ायदे ज़्यादा हैं। चौथी चीज़ है पुदीना। पुदीना गर्मी को कम करता है। आजकल वैसे भी गर्मी का मौसम है, जब आप पुदीना इस्तेमाल करते हैं तो ये डिहाइड्रेशन को कम करता है। जब आपकी बॉडी के अंदर पानी की कमी होती है तो यूरिक एसिड की मिकदार बढ़ जाती है, जिस वजह से गुर्दे ख़राब होते हैं और गुर्दों की पथरियाँ बनती हैं। ये आपके जिस्म के अंदर पानी की कमी नहीं होने देता। आप पुदीने का पानी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसे चाय में मिलाकर इस्तेमाल कर सकते हैं, या इसका रायता बना सकते हैं। जैसे आप खाना चाहें इसे खा सकते हैं। इसके बहुत फ़ायदे हैं गुर्दों के लिए। पांचवी एक ऐसी चीज़ है जो कि आपके इन्फ्लेमेशन को कम करती है। आपको गुर्दों के ऊपर अगर सोजिश है या नेफ्राइटिस है, जिस वजह से आपके गुर्दे फेल हो रहे हैं या आपके गुर्दों में दर्द हो रहा है, तो अदरक उसको कम करती है, क्योंकि अदरक एक एंटी इन्फ्लेमेटरी है। ये सोजिश को कम करती है, आपके जिस्म के अंदरूनी सोजिश को भी कम करती है, जिस वजह से बहुत सारी बीमारियों का ये इलाज है। चाय में डाल के इस्तेमाल कर लें या आप सालन में डाल के इस्तेमाल कर लें। छठे नंबर पे वो चीज़ है, अगर आपको पेशाब बहुत कम आता है या आपका पेशाब बिल्कुल बंद हो गया है, तो ये वो चीज़ है जो कि आपका पेशाब खोलेगी, और ये है सौंफ। सौंफ असल में डायूरेटिक्स होते हैं, मतलब ये पेशाब की मिकदार को ज़्यादा करते हैं। इसे इस्तेमाल करने का तरीका कुछ खास है। आपने 1 चम्मच सौंफ लेने हैं, उसे पानी के अंदर रात को भिगो कर रख देना है। सुबह उठते साथ ही आपने वो पानी भी पीना है और वो सौंफ भी खा लेने हैं। 7वें नंबर वाली चीज़ उन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जिन्हें डायबिटीज़ भी है, और डायबिटीज़ आपको पता है एक बहुत बड़ा इशू है जो कि आपके किडनी को भी डैमेज कर सकता है। तो 7वीं चीज़ है मेथी दाना। मेथी दाना असल में आपके शुगर को कंट्रोल करता है, और जितने भी डायबिटीज़ वाले मरीज़ होते हैं, अगर उन्हें गुर्दों का मसला है, और अक्सर उन्हें गुर्दों का मसला बनता है, तो उनके लिए सबसे बड़ी चीज़ है कि वो मेथी दाना इस्तेमाल करें। मेथी दाना भी आपने रात को पानी के अंदर भिगो के रख देना है, सुबह आपने मेथी दाना भी खा लेना है और साथ में वो पानी भी पी लेना है। इससे आपकी ब्लड शुगर लेवल भी मेंटेन रहेगा और आपके गुर्दे भी खराब होने से बच जाएंगे। 8वें नंबर पे आते हैं अंडे। अंडे स्पेशली वो लोग इस्तेमाल करें जिनके पैरों के ऊपर सोजिश आने लग गई है। जब आप अंडे इस्तेमाल करते हैं तो आपने एक बात माइंड में रखनी है, आपने सिर्फ ऊपर वाली सफ़ेदी इस्तेमाल करनी है, आपने अंदर वाली जर्दी इस्तेमाल नहीं करनी, क्योंकि वो आपके गुर्दों की सेहत को बिगाड़ सकती है। 9वें नंबर पे आती है कलौंजी। कलौंजी असल में एंटी बैक्टीरियल है, मतलब ये बैक्टीरिया को मारती है, बैक्टीरिया इन्फेक्शन करते हैं। आपके जिस्म में बहुत सारे ऐसे इन्फेक्शन होते हैं जो कि खून के जरिए बहुत सारे ऑर्गन्स तक पहुंच जाते हैं, और अगर वो इन्फेक्शन गुर्दों को मुतासर करने लगे तो इसका मतलब ये है कि आप बहुत बीमार हो रहे हैं या आपकी मौत बहुत करीब है। कलौंजी उन सारे इन्फेक्शन को ख़त्म करती है। आपने इसे इस्तेमाल कैसे करना है, आपने सिर्फ 1/4 चम्मच कलौंजी पानी के अंदर मिला लेनी है, या बेहतर है कि आप उसे शहद के अंदर मिलाकर इस्तेमाल करें। यह आपके इन्फेक्शन को ख़त्म करेगी
करेगी और गुर्दों को मुतासिर होने से बचाएगी। 10वें नंबर पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो कि बहुत सारे मकासद के लिए इस्तेमाल होता है वो है जैतून का तेल। असल में ये आपके ब्लड के अंदर ब्लड शुगर लेवल को, ब्लड प्रेशर को और कोलेस्ट्रोल को मेंटेन करता है। और ये तीनों वो चीजें हैं जो कि आपके गुर्दों को मुतासर करने में सबसे बड़ा रोल प्ले करती हैं। और जैतून का तेल इन तीनों मसाइल को खत्म करता है। आपने इसे सालन में मिलाकर इस्तेमाल करना है या आप सलाद के अंदर इसके 2 चम्मच डाल सकते हैं। जब आपने इसका सालन बनाना है तो बेहतर यही है कि आप देसी घी और दूसरे जितने भी वनस्पति घी हैं उनका इस्तेमाल आहिस्ता आहिस्ता छोड़ दें ताकि आपकी गुर्दों की सेहत अच्छी होने लगे। ये तो थी वो वाली चीजें जो कि आपके गुर्दों की सेहत के लिए बेहतरीन है, लेकिन कुछ ऐसी चीजें भी हैं जो कि आपकी गुर्दों की सेहत को बिल्कुल तबाह कर देती हैं और उन्हें बिल्कुल बर्बाद करके रख देती हैं और किडनी फेलियर का सबसे बड़ा सबब बनती हैं। लेकिन वो चीजें हम लोग आम तौर पर इस्तेमाल करते हैं, हर रोज इस्तेमाल करते हैं। अगर आप वो जानना चाहते हैं कि मैं इसके ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा कि कौन सी चीजें आपको नहीं खानी चाहिए जो कि आपके गुर्दों को खराब कर रही हैं, उन्हें फेल कर रही हैं, तो आपने कमेंट के अंदर लिख देना है यस, तो मैं उसके ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा। और मेक श्योर करें कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज।